हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है और इस टेबल के हमने खाली स्थान भरने हैं। जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है ए यानी फर्स्ट टर्म 7 है, डी यानी कॉमन डिफरेंस 3 है, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो फर्स्ट पार्ट में हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है। किसी भी ए पी की हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ए एन यानी एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कि 8 है, यानी हमें ए पी का 8वां पद ज्ञात करना है। तो a प्लस ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 3 है। तो a 8 हमें ज्ञात करना है। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 7, यानी a 8 की वैल्यू होगी 21 और 7 28, यानी इस AP का 8वां पद 28 होगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया गया है A इक्वल टू माइनस 18, यानी AP की फर्स्ट टर्म माइनस 18 है। इस पार्ट में हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है। N की वैल्यू हमें दी गई है 10, यानी इस AP में 10 पद हैं और ए एन इक्वल टू 0, यानी इस AP का nवां पद यानी AP का 10वां पद 0 होगा। तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 है, इक्वल टू ए प्लस माइनस 18 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हम माइनस 18 की साइड चेंज करते हैं। जो नेगेटिव है वो इस तरफ आकर पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 9 इंटू डी। जब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइड चेंज हो जाएगी। जब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड होगा, यानी 18/9। तो डी की वैल्यू होगी 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, यानी इस AP की लगातार 2 पदों का अंतर, जिसको हम सार्व अंतर बोलते हैं, वो हमारे पास 2 है। यही आपका आंसर होगा। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। इस AP का हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी A की वैल्यू हमें, इस AP का पहला पद क्या होगा। D की वैल्यू -3 दी गई है। इस AP की सार्व अंतर -3 है। n यानी कुल पदों की संख्या 18 है और AN दिया गया है हमें -5, यानी इस AP का nth टर्म और n की वैल्यू हमारे पास 18 है। तो इस AP का 18वां पद -5 होगा। तो हम जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास -5 है, इक्वल टू ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस n माइनस 1 माइनस 18 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास -3 है। इसको हमने इस प्रकार नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर 17 माइनस 3 ये हो जाएगा 14, लेकिन डी n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये यदि माइनस होगा तो ये 14 हो जाएगा। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1, ये होगा 17 इंटू 17 इंटू -3, -5 इक्वल टू ए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी -17 गुना 3, ये होगा 51। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो -51 है, इसको जब साइड चेंज करेंगे तो इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 51 - 5,
तो a इक्वल टू 46, यानी इस AP का पहला पद 46 होगा। तो इस AP का पहला पद 46 है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि AP का पांचवा पद ज्ञात कीजिए, तो A5 हमें ज्ञात करना है और A5 के लिए हम रखेंगे A + 4D। A की वैल्यू 40 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू -3, तो 40 - 3 चौके 12, यानी A5 AP का पांचवा पद 34 होगा। तो यहाँ पर D नेगेटिव है, यानी सार्व अंतर माइनस में है, तो इसका मतलब ये सीरीज घटती हुई जाती है, और घटती हुई जाती है तो AP का 18वां पद -5 होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास A की वैल्यू दी गई है -18.9, D की वैल्यू हमें दी गई है 2.5, A इक्वल टू -18.5, D इक्वल टू 2.5 और N इक्वल टू, यानी N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और AN हमें दिया गया है 3.6। तो यहाँ से हम AN का फार्मूला लगाते हैं, A + N - 1 इंटू D। AN की वैल्यू हमें 3.6 दी गई है, इक्वल टू A की वैल्यू -18.9 प्लस N - 1, N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू D की वैल्यू 2.5 है। यदि यहाँ पर D पॉजिटिव है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ से ये पहले से ही अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई में होगा। अगर यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो ये गलत होगा। सबसे पहले हम A को यानी -18.9 को इस तरफ लेकर आते हैं, तो साइड चेंज होती है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू N - 1 इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐड करते हैं, 18 और 3 21 और एक 22.5 इक्वल टू N - 1 इंटू 2.5। N - 1 के साथ 2.5 मल्टीप्लाई में है, जब साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू N - 1। जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए हम 1 0 लगाते हैं, और यहाँ पर भी एक डिजिट है, इसलिए हम 1 0 लगाते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 × 225, तो 9 इक्वल टू N - 1। तो -1 की जब हम साइड चेंज करते हैं तो 9 + 1 होगा, इक्वल टू N। तो N इक्वल टू 9 और 1 10, यानी इस AP में कुल 10 पद हैं, और इस AP का 10वां पद 3.6 होगा। माइनस से प्लस में आते हैं तो यहाँ पर D पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और A की वैल्यू हमें दी गई है 3.5, D इक्वल टू 0, N इक्वल टू 105 और AN हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि यहाँ पर D की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि सभी पद 3.5 होंगे, यानी सारे के सारे AP के जो पद हैं वो एक समान होंगे, यानी 3.5 होंगे, तभी तो हमारे पास D की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से आप फार्मूले में भी पुट करके AN की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर AN का फार्मूला यूज करते हैं, A + N - 1 इंटू D की वैल्यू 0, N की वैल्यू 105 और AN हमें फाइंड आउट करना है। तो AN इक्वल टू A + 3.5 प्लस N - 1
यानी n की वैल्यू 105 है, -1 इंटू डी की वैल्यू 0, तो an इक्वल टू 3.5 प्लस 104 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो an इक्वल टू 3.5 यानी इस AP का nth टर्म यानी 105वां पद भी 0 होगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस AP के सभी पद 3.5 होंगे और इस AP का 105वां पद भी 3.5 होगा, तभी यहाँ पर D की वैल्यू 0 होगी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिए गए हैं और उनमें से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो पहले पार्ट में एक AP दी गई है 10, 7, 4 और इस प्रकार इस AP में हमें 30वां पद ज्ञात करना है कि 30वां पद कौन सा होगा। यानी इस AP के हमने 30 पद दिए गए हैं। A की वैल्यू यहाँ पर, यानी पहले हम AP लिख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट AP है हमारे पास 10, 7, 4 और इस प्रकार इस AP की हमें 13th टर्म फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी AP का nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3। आप यहाँ पर देखोगे कि जो AP की टर्म्स हैं वो घटती जाती हैं, इसलिए D नेगेटिव होगा, यानी D इक्वल टू -3। इस AP का हमें n इक्वल टू 30 दिया गया है, यानी AP का हमें 30वां पद ज्ञात करना है जो होगा a प्लस 29D। यदि हम इस फार्मूले में पुट करें तो a की वैल्यू हमें 10 दी गई है प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 इंटू D माइनस 3 होगा। तो A30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29D, यानी A प्लस 29D। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29 इंटू -3। तो 10 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 29 गुणा 3 87 होगा। तो A30 की वैल्यू हमारे पास होगी -77, यानी इस AP का 30वां पद -77 होगा, जो आपके C ऑप्शन में होगा। यानी इस AP का 30वां पद -77 है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कोई AP है और उस AP का पहला पद -3, फिर -2, फिर 2। तो इस प्रकार एक AP है। A की वैल्यू यहाँ -3, D की वैल्यू होगी A2 माइनस A1 -1 माइनस -3, या हम इसको 2 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। -1 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी 3 -1 2 3 जा 6 बाय 2 D इक्वल टू 5/2, यानी D की वैल्यू हमारे पास होगी 5/2। तो आप यहाँ देखोगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए D पॉजिटिव होगा। तो हम जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और AP की हमें 11वां पद यानी 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A11 की जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस 10D, या इसको लिख सकते हैं A की वैल्यू -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 5/2। तो A11 इक्वल टू -3
प्लस 10 इंटू 5/2, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, -3 प्लस 25, A11 इक्वल टू 25 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 22, यानी इस AP का 11वां पद 22 होगा। इसको हम इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D, यानी यहाँ पर 11 में से 1 माइनस करने पर 10 ही बचता है, इसलिए हम इससे 1 कम यहाँ पर लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं।